अध्याय 6 कालेश्वर का प्रकोप। मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजती कालेश्वर की हंसी वीरांगल की रात में एक भयावह कंपन पैदा कर रही थी। अंधेरे से ढका उसका शरीर विशाल था और उसकी लाल आंखें जलते अंगारों जैसी चमक रही थी। कालेश्वर की असली पहचान। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ी और गरज कर पूछा, तू कौन है? भैरवनाथ को हमने हराया था, फिर तू कौन है? कालेश्वर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, भैरवनाथ, वह तो सिर्फ मेरी परछाई था। असली शाप मैं हूँ, वीरांगल की आत्माओं का स्वामी, मृत्यु का संरक्षक। अनिका ने चौंक कर पूछा, लेकिन वीरांगल को श्राप क्यों दिया गया? कालेश्वर की आंखों में एक खतरनाक चमक आई, क्योंकि यह नगर कभी सत्य और धर्म का प्रतीक था, और मैं अंधकार का स्वामी हूँ। सत्य और धर्म को समाप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। वीरांगल का पुनर्जन्म या विनाश। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। मंदिर की दीवारों से काले धुएं की लपटें निकलने लगी और आसमान में अजीब सी बिजली कड़कने लगी। रवि ने डरते हुए कहा, ये तो भूकंप जैसा लग रहा है। कालेश्वर ने दोनों हाथ उठाए और उसकी शक्ति से वीरांगल फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगा, लेकिन एक भयावह रूप में। महल वापस खड़ा हो गया, लेकिन उसके गुंबद अब काले और भयावह थे। गलियों में हजारों साल पुराने आत्माएं जागने लगी। वीरांगल की इमारतों पर रक्त की धाराएं बहने लगी। अब यह नगरी फिर से जीवित होगी, लेकिन इस बार यह मृत्यु का साम्राज्य होगी। कालेश्वर की सेना। अचानक जमीन से हजारों कंकाल योद्धा निकलने लगे। इनमें वे सैनिक थे जो हजारों साल पहले वीरांगल के युद्ध में मारे गए थे। अब वे कालेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए पुनर्जीवित हो चुके थे। अर्जुन ने तलवार उठाए और गरज कर कहा, हम इसे नहीं होने देंगे। लेकिन तभी कालेश्वर ने जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ा, त्राहि मर्त्य लोकम संहाराय भूतात्मान। अचानक हवा में बिजली कड़की और अर्जुन, रवि और अनिका के चारों ओर एक काला शक्ति घेरा बन गया। क्या वे बच पाएंगे? तीनों ने महसूस किया कि उनका शरीर धीरे धीरे जमने लगा था, जैसे कोई शक्ति उन्हें रोक रही हो। कालेश्वर आगे बढ़ा और बोला, तुम तीनों अब मेरे बंधक हो। वीरांगल अब मेरा होगा। अब तुम तीनों मेरे बंधक हो। कालेश्वर की आवाज वीरांगल की बंजर हवाओं में गूंज उठी। अर्जुन, रवि और अनिका काले शक्ति घेरे में कैद थे। उनके शरीर जैसे जम गए थे, कोई भी हिल नहीं पा रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इस जाल से निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी शक्ति से बाहर निकलने की कोशिश की, कालेश्वर ने जोर से हंसते हुए कहा, यह कोई साधारण बंधन नहीं है, ये समय की बेड़ियां हैं। अब तुम इस नगर के साथ ही मेरे हो। कालेश्वर का असली इरादा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, तू चाहता क्या है? वीरांगल को श्रापित क्यों बनाए रखना चाहता है? कालेश्वर ने अपनी काली जटाओं को हवा में लहराते हुए कहा, मैं इस नगरी को अंधकार में तब तक कैद रखूंगा जब तक ये पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए तैयार न हो जाए। वीरांगल अब मृत्यु का साम्राज्य बनेगा। उसने हवा में हाथ घुमाया और चारों ओर एक भयानक दृश्य उभर आया। आसमान रक्त लाल हो गया था। वीरांगल की गलियों में भूत प्रेतों की सेना दौड़ रही थी। महल के गुंबदों से काले धुएं की लपटें उठ रही थी। मंदिर की घंटियां भयावह ध्वनि कर रही थी, जैसे कोई महाविनाश होने वाला हो। कालेश्वर की भविष्यवाणी। कालेश्वर ने तीनों की ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है, यह नगर दोबारा जीवित हो सकता था, लेकिन अब ये पूरी दुनिया को अपने साथ अंधकार में खींच लेगा। अनिका ने गुस्से में कहा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कालेश्वर मुस्कुराया, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अर्जुन की आखिरी उम्मीद। तभी अर्जुन को कुछ याद आया, भैरवनाथ की किताब। उसने अपने दिमाग में उस आखिरी मंत्र को दोहराया जो उसने मंदिर की किताब में पढ़ा था, ज्योतिष्मान कालदंड तमोनाशय। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, अचानक उसकी हथेली से एक तेज रोशनी निकलने लगी। कालेश्वर चौंक गया, यह असंभव है। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति उस रोशनी में डाल दी। रोशनी बनाम अंधकार। अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। कालेश्वर की शक्ति की दीवार टूटने लगी। मंदिर के काले पत्थर फिर से सफेद होने लगे। वीरांगल की इमारतों से बहता रक्त गायब होने लगा। हवा में उड़ते प्रेत एक एक कर जलकर राख में बदलने लगे। नहीं, कालेश्वर ने जोर से चिल्लाया, लेकिन अर्जुन की शक्ति तेज होती गई। अगला अध्याय, कालेश्वर का अंत। क्या अर्जुन, रवि और अनिका वीरांगल को बचा पाएंगे? कालेश्वर के पास क्या अब भी कोई आखिरी चाल बची है? क्या वीरांगल फिर से श्राप मुक्त हो पाएगा? अब निर्णायक घड़ी आ चुकी थी।